नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों ने पहले यौन शोषण का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। जब उससे काम नहीं चला तो उसके बाद धमकियां दी गई और धमकियों के बाद अब मेडल बहाने की तैयारी हो चुकी है। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि इंडिया गेट पर आमरण अनशन को लेकर भी प्लान तैयार किया जा रहा है। लेकिन वहीं दिल्ली पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि इंडिया गेट पर इन पहलवानों को धरने प्रदर्शन की परमिशन नहीं मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने ये साफ तौर पर कहा है कि वो राष्ट्रीय स्मारक स्थल है, प्रदर्शन स्थल नहीं है इंडिया गेट, तो ऐसे में हम ये परमिशन उन्हें नहीं देंगे। यानी जिस तरीके से लगातार हरियाणा के ये चुनिंदा पहलवान हैं, जिसमें साक्षी मलिक है, विनेश फोगाट है, संगीता फोगाट, बजरंग पूनिया, इसके अलावा कोई नया चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और यही लगातार बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तमाम आरोप लगा रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां उसमें अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं, तमाम आंदोलनजीवी अपने एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पहलवानों का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, पहलवानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम राजनीतिक दल, ये तमाम आंदोलनजीवी लोग। लेकिन खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो है देश के ये पहलवान, जो अब हरिद्वार पहुंच चुके हैं मेडल गंगा में प्रवाहित करने की तैयारी। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली पुलिस का ये बड़ा बयान, दिल्ली पुलिस ने पहले ही पहलवानों को चेतावनी दे दी है कि इंडिया गेट पर वो इस तरीके से धरने प्रदर्शन की परमिशन उन्हें नहीं मिलेगी। और साथ ही ये भी कह दिया है कि वो राष्ट्रीय स्मारक स्थल है, प्रदर्शन स्थल नहीं है इंडिया गेट। आपको याद होगा कि इससे पहले इन्हीं पहलवानों की तरफ से एक कैंडल मार्च भी इंडिया गेट पर निकाला गया था। हालांकि अब प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है, कहा यह गया है कि आमरण अनशन जो है वो वहां करेंगे। मेडल प्रभावित करने के बाद गंगा में उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं है, इस तरह की तमाम बातें इन पहलवानों की ओर से कही गई हैं। लेकिन वहीं एक तरफ पहलवानों का ये धरना जारी है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जहां तमाम जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं वो पहलवानों का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वहीं आपको ये बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर जो तमाम आरोप इन पहलवानों ने यौन शोषण के लगाए हैं, अब उसको लेकर जो अयोध्या के साधु संत हैं वो बीजेपी के नेता हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं बृजभूषण शरण सिंह, उनके सपोर्ट में अब अयोध्या के संत आ चुके हैं। और अयोध्या के संतों ने बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन का ऐलान कर दिया है। लाखों साधु संतों ने 5 जून को जन चेतना महारैली करने का फैसला भी किया है। साथ ही जो पॉक्सो एक्ट है उसमें संशोधन की मांग भी ये तमाम साधु संत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है और बृजभूषण शरण सिंह को फंसाने की कोशिश हो रही है। ये तमाम बड़े बयान जो है वो अयोध्या से सामने आए हैं। आपको ये बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास, उनकी तरफ से बयान आया है और कहा यह गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट के कारण परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि कई लोगों के बयान सामने आए हैं, जहां कमल नयन दास ने यह भी कहा है कि पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। खासकर जो संत है, जो महंत है और राजनेता हैं, उन पर पॉक्सो एक्ट लगाया जा रहा है। और इस तरीके से दुरुपयोग जो है इस एक्ट का हो रहा है, वो राष्ट्रपति को एक लेटर लिखने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इस एक्ट में संशोधन की मांग उनकी तरफ से की जाएगी। तो ये तमाम तैयारी हैं जो अयोध्या के साधु संतों की ओर से की जा रही है, क्योंकि ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। लगातार बृजभूषण शरण सिंह भी इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं निर्दोष हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं
सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। जो पहलवान मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वो मेरे खिलाफ सबूत दे कि मैंने ऐसा किया है, कुछ सबूत हो तो पेश करें। लेकिन पहलवानों की ओर से कोई ऐसा सबूत अभी तक पेश नहीं किया गया है, सिर्फ बयानबाजी का दौर जारी है। तमाम जो मीडिया कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पर इन पहलवानों को भरोसा नहीं है, दिल्ली पुलिस पर इन पहलवानों को भरोसा नहीं है, कानून पर इन पहलवानों को भरोसा नहीं है। और अब इन तमाम चीजों के बाद हरिद्वार में अपने मेडल को प्रवाहित करने के लिए गंगा में ये पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन सवाल पहलवानों के इस धरने प्रदर्शन पर शुरू से ही उठ रहा है, जब से तमाम राजनीतिक दल के नेता वहां पहुंचे हैं। जिस तरीके से हुड्डा लगातार इस पूरे धरना प्रदर्शन में नजर आए हैं, क्योंकि हरियाणा के ये तमाम रेसलर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं। तो क्या इस बारे में ये पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। चूंकि बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह और इन पहलवानों की मांग ये है कि वो उनका इस्तीफा चाहते हैं, उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं, इससे कम वो कुछ नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि 2 FIR दर्ज हो चुकी है, कानूनी प्रक्रिया का सामना वो कर रहे हैं, पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। तमाम कानून के मुताबिक जो चीजें होनी चाहिए इस पूरे मामले में वो चल रही हैं। लेकिन पहलवानों की ये मांग और इसके चलते ये पूरा बवाल जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। तो एक तरफ पहलवानों का ये पूरा जो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन का दौर है वो जारी है, और उसके बाद देश के खिलाफ अब इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह की बयानबाजी की अगर खाप पंचायत फैसला लेगी तो देश को बड़ा नुकसान होगा। जो मेडल इनको मिले हैं जाहिर तौर पर वो तमाम बड़ी जो चैंपियनशिप है उसमें ये खेले हैं, प्रदर्शन इनका रहा है, लेकिन सम्मान वो देश को मिला है और उस सम्मान को बहाने के लिए वो हरिद्वार पहुंच चुके हैं। गंगा में इन मेडल को वो प्रवाहित करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें दिखा रही हैं कि आखिर कोई टूल किट है, कोई पूरा एक कहीं ना कहीं गैंग है जो इनके पीछे काम कर रहा है, वो क्या है इसका खुलासा जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो बेहद हैरान करने वाली तस्वीर है कि जहां कानून के मुताबिक इन तमाम पहलवानों को चलना चाहिए। अगर इनके आरोप हैं तो जाहिर तौर पर उन आरोपों की जांच होगी, लेकिन इस तरह से एक दूसरा रास्ता अपनाकर ये तमाम चीजें कर जाहिर तौर पर लोगों के बीच में अब सवाल कहीं ना कहीं ये बना हुआ है कि ये देश का सम्मान है जो इस तरीके से ये पहलवान बहा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो पूरा मामला है, एक तरफ दिल्ली पुलिस ने परमिशन देने से इनकार कर दिया है, दूसरी तरफ अब अयोध्या के साधु संतों ने 5 जून को जन चेतना महारैली का आयोजन करने का फैसला कर लिया है। 5 जून को वो अब बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में ये रैली जो है वो निकालेंगे। एक अच्छा खासा जन सैलाब जो है साधु संतों का वो 5 जून को अयोध्या में देखने को मिल सकता है। उनका ये कहना है कि पॉक्सो एक्ट जो है उसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि उस एक्ट के चलते न सिर्फ राजनेता बल्कि संत और महंत को भी परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, और जो फिलहाल जानकारी सामने आई है वो ये कि 5 जून को जो संतों की बैठक होगी, जो ये पूरी महारैली होगी, इसमें रिटायर्ड जज, कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक के बाद केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को बाकायदा एक लेटर भेजा जाएगा जिसमें पोक्सो एक्ट के उस क्लॉज को हटाने की मांग की जाएगी जिसमें आरोपी को सफाई देने का मौका नहीं मिलता है। बैठक में शामिल जो तमाम संत हैं उनका ये मानना है कि पोक्सो एक्ट तो बेहतर है, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति को अपने बचाव का मौका नहीं मिलता और वो कलंकित हो जाता है। तो ये तमाम चीजें साधु संतों की ओर से कही गई हैं, लेकिन 5 जून को क्या तस्वीर होगी ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल पहलवानों के इन आरोपों को लेकर इस तरीके का ये पूरा हंगामा जो है वो दिल्ली से लेकर अब हरिद्वार तक देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।